गांव के एकदम कोने पे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वो हवेली भूतिया है। कोई उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, दीवारें टूट रही थीं। उसकी दीवारों पर फैली हुई बेलें ऐसे लग रही थीं जैसे बिखरे हुए बाल। तुम्हें लगता है यहाँ कोई रहता है? रोहित ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बाकी लड़के संजय और दीपक ने डर से सर हिला दिया। यहाँ तो बस भूत रहते हैं। अर्जुन ने बहादुर बनते हुए कहा। पर वो बहादुर महसूस नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं कर रहा था, खासकर उस हवेली के पास। उसी दिन शाम को लड़के गांव के चौराहे पर क्रिकेट खेल रहे थे। अब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था और तारे टिमटिमा रहे थे। पर उनके खेल में खलल पड़ा एक चुनौती से। शर्त लगाता हूँ तुम आज रात उस हवेली के पास नहीं जा सकते। विक्रम ने कहा, जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था। वो अर्जुन और उसके दोस्तों को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वो उस हवेली का डर जानता था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था, अपने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल नहीं, और विक्रम के सामने तो कतई नहीं। वो अपने दोस्तों को देखा। उनके चेहरे पास के ही एक लैंप पोस्ट की टिमटिमाती हुई रोशनी से चमक रहे थे। हम क्यों जाएंगे? वहाँ चमगादड़ और मकड़ी के जाले के सिवा कुछ नहीं है। संजय ने बेपरवाह बनते हुए जवाब दिया। यही तो सब कहते हैं, जब तक तुम इतने डरे हुए ना हो कि पता कर ही ना सको। विक्रम हंसा। उसकी आवाज में कटाक्ष साफ झलक रहा था। चुनौती हवा में लटक गई थी। अर्जुन जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकते, अब नहीं। वो हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे। वो दरवाजा भारी और पुराना था। लकड़ी का रंग सालों की गंदगी से काला पड़ चुका था। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे भी नहीं, पर हम विक्रम को खुद को डरपोक तो नहीं कहने दे सकते। रोहित ने माना। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। वो उसके हाथों को ठंडा और सख्त लगा। उसने दरवाजा धकेला। वो चीखता हुआ खुला, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अंदर से एक सीलन भरी गंध आई, गीली मिट्टी और सड़न जैसी। अंदर की हवा भारी और दम घोंटने वाली थी। लड़के झिझके। आ रहे हो? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा और अंदर कदम रख दिया। उसकी आवाज हवेली की खामोशी में गूंज उठी। एक एक करके उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। अंदर हवेली अंधेरी और खामोश थी। दीवारों की दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबे लंबे साये बन रहे थे। हर कोने पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, मोटे और धूल से भरे हुए। लड़के संभल कर चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज ठंडे पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुमने वो आवाज सुनी? क्या आवाज? दीपक ने डर के कारण धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाया, जैसे कोई बात कर रहा हो, पर मुझे शब्द समझ नहीं आए। संजय ने जवाब दिया। उसकी नजरें एक अंधेरे गलियारे पर टिकी हुई थीं। लड़कों ने ध्यान से सुना। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। सिर्फ पुरानी हवेली के टूटे फूटे हिस्सों की आवाज आ रही थी। वो हवेली के और अंदर चले गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा खाली था। फर्नीचर से खाली, सिर्फ धूल और सायों से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी घर के इस हिस्से से कतरा रही हो, जिससे वो लगभग अंधेरे में डूबे हुए थे। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, रोहित ने धीमी आवाज में कहा। मानो उसकी बात को सही साबित करते हुए एक ठंडी हवा गलियारे से बहती हुई निकली। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति आसपास के अंधेरे से भी ज्यादा काली गलियारे में नीचे की ओर तैरती हुई। वो धीरे धीरे और चुपचाप चल रही थी, मानो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही हो। अर्जुन रुक गया। उसका गला सूख गया। उसके दोस्त उससे टकरा गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। साया और करीब आ गया। S3 मीडिया, डार्क शैडो इन हॉलवे, शैडोवी फिगर अप्रोचिंग। वो क्या है? कच्चा और विकराल डर लड़कों को जकड़े हुए था। वो एक दूसरे से चिपक गए। उनकी आंखें पास आते हुए साये पर टिकी हुई थी। भागो! अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज भयानक खामोशी को चीरती हुई। वो मुड़े और भागे। उनका डर उनके कदमों को गति दे रहा था। वो अंधेरे से टकराते हुए भागे। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना। उनके भागने की आवाज से हवेली गूंज उठी। उन्हें अपने पीछे एक धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दी,
ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके पीछे पीछे रेंग रही हो, दीवारों से टकराकर गूंज रही हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही हो। वो अंधेरे कमरों से ठोकरें खाते हुए भागे। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से रगड़ रहे थे और सीलन भरी हवा उनके फेफड़ों में भर रही थी, पर उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। उस हंसी के पीछे पीछे नहीं जो उनके पीछे गूंज रही थी। वो हवेली के पीछे वाले एक कमरे में जाकर रुके। टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल से भरा फर्श और टूटी हुई दीवारें चमक रही थी। पर उस कमरे में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिससे अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। एक गुप्त रास्ता। उसने इशारा करते हुए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसकी तरफ भागा। उसके दोस्त उसके ठीक पीछे थे। वो एक एक करके उस अंधेरे रास्ते में घुस गए। रास्ता संकरा और नीची छत वाला था। वो अपने हाथों और घुटनों के बल पर रेंगते हुए आगे बढ़े। खुरदुरे पत्थर से उनकी त्वचा छिल रही थी, पर उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें बस वहां से भागना था। रास्ता उन्हें हवेली के नीचे एक गहरी जगह पर ले गया, सुरंगों के एक जाल में। वहां की हवा घुटन भरी और सीलन युक्त थी, और रोशनी का एकमात्र जरिया चांदनी थी जो छत की दरारों से अंदर आ रही थी। आखिरकार वो एक छोटे से भूले बिसरे तहखाने में पहुंचे। कोने में एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर लंबे लंबे भयानक साए पड़ रहे थे। और वहां तहखाने के बीचों बीच खड़ा था उनके डर का असली कारण। वो कोई भूत नहीं था, वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसके हाथ में लालटेन थी, जिसकी रोशनी उसकी आंखों में नाच रही थी। लो जी, लगता है हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। लड़के उस बूढ़े आदमी को देखते रहे। उनका डर अब हैरानी और गुस्से में बदलने लगा था। आपने हमें क्यों डराया? अर्जुन ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी फिर से हंसा, एक गहरी भारी आवाज में। इस पुरानी हवेली को थोड़ी सुरक्षा की जरूरत है। ये उत्सुक लोगों को दूर रखती है। उसने एक जर्जर लकड़ी की सीढ़ी की तरफ इशारा किया, जो एक तहखाने के दरवाजे तक जा रही थी। ये तुम्हें बाहर ले जाएगी। और बच्चों, भूतिया घरों के बारे में जो भी सुनो, उस पर आंख बंद करके यकीन मत करना। उसने आंख मारी और लड़कों को, जो उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए बेताब थे, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सीढ़ी पर चढ़ गए और तहखाने के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। वो ठंडी रात की हवा में बाहर आ गए। तारों की रोशनी में उनकी आंखें चौंधियां गईं। वो आजाद थे। वो वापस गांव की तरफ भागे। उनके पैर तेजी से चल रहे थे, उनके फेफड़े फूल रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो अर्जुन के घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। हाँफते हुए उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। जल्दबाजी में उनके शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनके माता पिता ने उनकी बात सुनी। उनके चेहरों पर फिक्र और मनोरंजन दोनों के भाव थे। पुरानी हवेली वैसे ही खड़ी रही। वो अब भी गांव के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी, उसकी दीवारें टूट रही थीं, पर अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए वो अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने डर का सामना किया था, और इसने उनके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ घरों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है, और ये एहसास उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देता था।